हेलो दोस्तों। एसएल ट्रेडिंग्स में एक बार फिर से आपका स्वागत है। सामने आपको चार्ट दिखाई दे रहा है सेंसेक्स के इंडेक्स का चार्ट, और साथ ही मैं आपको रिप्ले चार्ट पर भी बताने की कोशिश करूंगा कि कहां पर कॉल साइड को मेरी एंट्री थी और क्या सेटअप था और क्या देख करके मैंने वहां पर एंट्री ली थी। और 10:40 पर मैंने टेलीग्राम पर मैसेज किया हुआ था द मार्केट इज़ रेंज बाउंड। तो उसके बाद जा कर के जो सेटअप बना था उस पर मैंने ट्रेड लेने की कोशिश की और वहाँ पर मुझे ठीक फ़ायदा हुआ। और सेटअप के हिसाब से भी वहाँ पर प्राइस एक्शन प्लस सेटअप सारी चीज़ें काम कर रही थी। जो एंट्री थी मेरी, तो मैं उस पर सीधे बात करूँगा, साथ ही ऑप्शन चार्ट पर भी आपको समझाने की कोशिश करूँगा। और उसके अलावा मैं आपको रिप्ले चार्ट पर भी दिखाऊंगा कि रिप्ले चार्ट पर हो क्या रहा था। चलिए चलते हैं चार्ट पर और समझने की कोशिश करते हैं कि वहाँ पर हुआ क्या था। अब यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो मार्केट क्या कर रहा था। मार्केट को अगर आप चार्ट को देखेंगे, कल का चार्ट अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर मार्केट क्या है, 27 ईएमए के नीचे ट्रेड कर रहा है। 27 ईएमए नीचे था, यानी कि मार्केट 27 ईएमए के नीचे ट्रेड कर रहा था और मार्केट ने नीचे सपोर्ट लिया हुआ था। यहाँ से मार्केट ऊपर जाने की कोशिश कर रहा था इस वाली एरिया से। ये वाली 80,000 का जो साइकोलॉजिकल लेवल है, वहाँ से मार्केट ने कल सपोर्ट लिया था और मार्केट का जो हाई था, यहाँ से जाने के बाद मार्केट ने ये बनाया था, ये वाला, ये मार्केट का हाई था। अब मार्केट इसी के आसपास खुलती है और मार्केट पहली 5 मिनट की कैंडल नीचे आने की कोशिश करती है। उसको रिप्ले चार्ट पर समझने की कोशिश करिएगा। ये देखिए, ये सिंगल कैंडल जो है 5 मिनट की, ऊपर से जो हमारा रेजिस्टेंस है वहां से सपोर्ट तक आती है, यानी कि 80,000 तक मार्केट नीचे आती है। अब यहाँ पर धीरे धीरे अगर आप देखेंगे, अब 27 ईएमए को देखिएगा कि यहाँ पर क्या होता है, फिर मैं ऑप्शन चार्ट पर भी आप लोग को दिखाऊंगा। और जो मेरी एंट्री थी, वो एंट्री थी मेरी इस वाली कैंडल पर। ये वाली कैंडल जब क्लोज हो गई थी उसके बाद मैंने यहाँ पर एंट्री मारी थी। स्टॉप लॉस मेरा जस्ट इसके नीचे का मैंने स्टॉप लॉस रखा हुआ था। अब इसको अगर आप देखेंगे तो मार्केट क्या कर रहा है, ये मार्केट चल रहा है, मार्केट 27 ईएमए के ऊपर जाता है। ये 27 ईएमए के ऊपर जाता है। मैं हमेशा बोलता हूं कि अगर मार्केट डाउन ट्रेंड में है तो हमें क्या करना है, 27 ईएमए के ऊपर एक हाई लगने देना है। यानी कि 27 ईएमए के ऊपर हाई लग गया था, अगर ये यहाँ पर रुकता, कुछ देर रुकने के बाद अगर इसको ब्रेक करता है, इस वाली लाइन को, यानी कि 80,250 के ऊपर कैंडल क्लोज करता, तो मैं इसके स्टॉप लॉस से, 27 के स्टॉप लॉस से मैं यहाँ पर एक एंट्री मारने की कोशिश करता कॉल साइड के लिए। और अगर आप इसको ऑप्शन चार्ट पर देखोगे तो यहाँ पर इस तरह का प्राइस एक्शन बिल्कुल भी नहीं बन रहा है। मैं आपको ऑप्शन चार्ट पे लिए चलता हूँ तो आपको समझ में आएगा। ये हमारा ऑप्शन चार्ट है, ये ऑप्शन चार्ट है। ऑप्शन चार्ट पर अगर आप देखेंगे, ऑप्शन चार्ट पर होता क्या है, मार्केट यहां से सपोर्ट लेता है, इस एरिया से सपोर्ट लेता है, इस एरिया से मार्केट सपोर्ट लेता है। सपोर्ट लेने के बाद अगर आप यहां पर प्राइस एक्शन देखेंगे, ये 80,000 सेंसेक्स 4 सितंबर 80,000 की कॉल का मैंने चार्ट खोल रखा है। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो 27 ईएमए के ऊपर क्लोज होता ही नहीं है। ये 27 ईएमए के ऊपर कैंडल आ गई है, लेकिन अगर आप ऑप्शन चार्ट पर देखेंगे तो ऑप्शन चार्ट पर आपको 27 ईएमए के ऊपर नहीं दिखाई देगा। अब उसके बाद होता क्या है, यहाँ पर जो प्राइस एक्शन बनता है, फिर यहाँ से क्या करता है, मार्केट फिर से नीचे आता है। अब ये क्या कर रहा है, 27 ईएमए के नीचे आ गया। मैंने आपको बोला था कि मार्केट रेंज बाउंड है। रेंज बाउंड का मतलब यह है कि मार्केट ना तो इस प्राइस को तोड़ रहा है, न इस प्राइस को तोड़ रहा है। मार्केट नीचे आ तो रहा है, यहाँ से नीचे तक आएगा, फिर यहाँ से ऊपर चले जाएगा, यहाँ से नीचे आएगा, यहाँ से ऊपर चले जाएगा, यानी कि साइडवेज मार्केट चल रहा है। तो मैंने 10:40 पर मैंने ये मैसेज किया था, उसके बाद आप लोग को चार्ट भी भेजा हुआ था, उसका ट्रेंड लाइन के साथ मैंने चार्ट भी भेजा था। ये सपोर्ट लाइन थी और ये रेजिस्टेंस लाइन थी, वो मैंने आपका टेलीग्राम चैनल पे डाला हुआ था। अगर आप लोगों ने टेलीग्राम चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो उसे सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं वहाँ पर कॉल और पुट का कोई भी ऑर्डर आप लोग को नहीं दे पाऊँगा क्योंकि मैं सेबी रजिस्टर्ड नहीं हूँ। हाँ, इतना ज़रूर है कि चार्ट बना करके या रेजिस्टेंस लाइन या ट्रेंड लाइन बना करके मैं आप लोग को वहाँ पर डालते रहता हूँ। और मैंने अगर ट्रेड नहीं लिया है, मैं अगर मुझे कुछ लगता है वहाँ पर कि यहाँ पर लोग ट्रैप हो सकते हैं, तो इसलिए मैं यहाँ पर मैसेज डाल दिया करता हूँ। उसके बाद होता क्या है मार्केट पे,
यहाँ आने के बाद अब क्या है, मार्केट जब यहाँ पर आए तो या तो इसे ब्रेक करे तो एक पुट साइड को एंट्री बनाई जाए इस एरिया पर आने के बाद, लेकिन ऐसा मार्केट यहाँ पर नहीं करता है। मार्केट क्या करता है उसके बाद, ये देखिए ये वाली अगर कैंडल देखेंगे तो 27 ईएमए से एग्जैक्ट रेजिस्टेंस से लेकर के नीचे गिरने की कोशिश करती है। उसके बाद प्राइस एक्शन यहाँ पर स्टार्ट होता है इस वाली कैंडल पे। ये जो कैंडल है, ये तीन जो कैंडल है, ये बहुत इंपॉर्टेंट कैंडल है जिस सेटअप पर मैं काम करता हूँ। तो यहाँ पर मुझे एक कॉल साइड का सेटअप दिख रहा था 5 मिनट में। और दूसरा अगर आप ऑप्शन चार्ट पर भी देखोगे, ऑप्शन चार्ट पर भी प्रॉपर प्राइस एक्शन यहाँ पर बन रहा था। कौन सा प्राइस, कौन से स्ट्राइक प्राइस का, 80,000 का, यानी कि एटीएम का। अगर यही चीज एक्सपायरी के दिन होगी, यानी कि अगर कल को ऐसा होगा तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पर आईटीएम खोल करके रखूंगा, मैं एटीएम नहीं खोलूंगा। एटीएम खोलता हूँ जब एक्सपायरी होती है उसके फर्स्ट डे मैं एटीएम पर ट्रेड लेता हूँ, या तो उससे पहले या उससे पहले जो भी चल रहा है। सिर्फ एक्सपायरी के दिन मैं आईटीएम खोलता हूँ, आईटीएम के प्राइस एक्शन पर देखता हूँ कि क्या कैंडल वहां पर उसी तरीके से बिहेव कर रही है या नहीं कर रही है। अब यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर ट्रेंड लाइन का भी ब्रेकआउट होता है, जिससे मेरा कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता है। ये अगर देखेंगे ये ट्रेंड लाइन का भी यहाँ पर क्या होता है, मार्केट निकलता है। उसके बाद इस वाली एरिया पर देखिएगा तो यहाँ पर 27 ईएमए के ऊपर कैंडल क्लोज होती है, और हमारे जो इंडेक्स से चार्ट है उस पर भी 27 ईएमए के ऊपर कैंडल ब्रेक होती है। ये देखिए, यानी कि 11:55 की कैंडल, 11:55 की कैंडल क्या होती है, 27 ईएमए के प्रॉपर प्राइस एक्शन यहाँ पर दिख रहा है। यानी कि प्राइस एक्शन क्या है मेरे लिए, मेरे लिए प्राइस एक्शन वही है जो इंडेक्स में चल रहा है, वही मेरे ऑप्शन चार्ट पर भी चल रहा है। किस ऑप्शन चार्ट पर, यानी कि कॉल साइड को। मार्केट अगर ऊपर जा रही है तो हम लोग किस चार्ट को देखते हैं, ऑप्शन चार्ट को देखते हैं, कॉल वाले ऑप्शन चार्ट पर भी वही प्राइस एक्शन बन रहा है। जो चीज़ हमारी इंडेक्स में चल रही है वही चीज़ें हमारी ऑप्शन पर भी चल रही थी। अब मेरी जो एंट्री थी वो करीब यहाँ पर थी 312 रुपये में। मेरा स्टॉप लॉस था आपका, यहाँ पर लगा करके रखा था 274 पे, यानी कि यहाँ पर तक। और उसके बाद मेरा जो ट्रेंड लाइन जो आ रही थी, मेरा टारगेट करीब करीब यहाँ पर था। जैसे ही यहाँ पर मार्केट पहुंचा मैंने अपने ट्रेड को यहाँ पर काट दिया था, उसके बाद मैंने ट्रेड यहाँ पर नहीं लिया था। ठीक है, अब यहाँ पर दूसरी बार सेकेंड टाइम पर भी इसी एरिया से, इस एरिया से अगर आप देखेंगे तो इसी एरिया से फिर से 27 ईएमए के ऊपर कैंडल क्या होती, क्लोज होती है 1:40 की कैंडल। ठीक है, तो अगर आप यहाँ पर 27 ईएमए को प्रॉपर देखेंगे तो तब आपको समझ में आएगा कि किस तरह से वहाँ पर ट्रेंड लाइन काम कर रही है, किस तरह से वहाँ पर रेजिस्टेंस सपोर्ट लाइन बन रही है। अब यहाँ पर ऑप्शन चार्ट पर अगर आप देखेंगे, ऑप्शन चार्ट पर क्या हो रहा है कि मार्केट इस प्राइस से नीचे नहीं गिर रहा है। ये मेरा एक, ये देखिए यहाँ पर क्या होता है कि मार्केट पहले नीचे आती है, रीचेक करने के लिए जाती है, और यहाँ पर इन डिस्क्रीज वॉल्यूम पर कैंडल नीचे क्लोज करती है। तो यहाँ पर एक मेरे पास ऑप्शन बन रहा था कि मैं बशर्ते कि मैंने एंट्री जो मारी थी यहाँ पर मारी थी, उसका रीज़न कुछ और था, वो कोई और सेटअप है। अगर बाई चांस आप इस वाली एरिया पर अगर आप एंट्री ऑर्डर बना करके रखते हो तो यहाँ पर क्या था, नीचे स्टॉप लॉस मिलने शुरू होता है और मार्केट नीचे आ जाता है। अब उसके बाद अगर आप दूसरी बार अगर देखेंगे ट्रेड को, दूसरी बार मार्केट क्या कर रहा है, यहाँ पर से सपोर्ट ले रहा है। ऑप्शन चार्ट पे मैं कैसे देखता हूँ, ये वाला, तो ये वाला जो हिस्सा है, ये वाला जो सीन है यहाँ पर ख़त्म हो जाता है, एक बार का ट्रेड यहाँ पर ख़त्म हो जाता है इस वाले एरिया पर। अब दोबारा से अगर आप देखेंगे एग्जैक्ट यहाँ से मार्केट ऊपर जाने की कोशिश करता है इस वाली एरिया से। अगर आप इसको इस चार्ट पर देखेंगे, इंडेक्स चार्ट पर देखेंगे, तो मार्केट क्या करता है, यहाँ से नीचे आने की कोशिश करता है। ये देखिए मार्केट यहाँ से नीचे आने की कोशिश करता है। तो ऑप्शन चार्ट पर मुझे क्या दिख रहा है, यहाँ पर से फिर से क्या होता है, रेजिस्टेंस लेता है मार्केट और मार्केट ऊपर जाने की कोशिश करता है। उसके बाद मार्केट फिर से यहाँ पर सपोर्ट लेता है इस वाली एरिया पर। ये मेरी दूसरी ट्रेंड लाइन यहाँ पर बन रही है। ये देखिए ऑप्शन चार्ट पर भी अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर मेरी क्या बन रही है, ट्रेंड लाइन बन रही है। अब जब ये प्रॉपर ब्रेकआउट हो गया, ये वाली चीज़ अगर आप देखेंगे, ये प्रॉपर ब्रेकआउट नीचे हो गया है। अब यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, मैं इसके स्टॉप लॉस से, इसके ऊपर के स्टॉप लॉस से
यानी कि अगर मैं कॉल साइड को जा रहा हूं तो मैं क्या करूंगा, उसके नीचे के स्टॉप लॉस से मैं यहाँ पर कॉल साइड की एंट्री मार लूंगा। यहाँ पर क्या कर रहा है 27 भी प्रॉपर वहां से डिस्क्रीज वॉल्यूम के साथ कैंडल नीचे क्लोज हुई है, तो मैं यहाँ पर एक मार्केट ऑर्डर पर, या मैं एक ऑर्डर यहाँ पर लगाऊंगा, या लिमिट ऑर्डर यहाँ पर लगाऊंगा, या मैं यहाँ पर क्लोज होते ही मार्केट ऑर्डर यहाँ पर ले लूंगा। उसके बाद क्या होगा, नीचे जितने भी स्टॉप लॉस होंगे वो कटने शुरू हो जाएंगे। ऑप्शन चार्ट पर अगर आप देखेंगे, ऑप्शन चार्ट पर क्या हो रहा है, ये हमारा एक ट्रेंड लाइन बन रही है, ये वाली, ये देखिए, ये ट्रेंड लाइन बन रही है। अब आप इंडेक्स में भी अगर देखेंगे, इंडेक्स में क्या हो रहा है, इंडेक्स में अगर आप देखेंगे, मैंने आपको बार बार बोला हुआ है कि जब तक 27 ईएमए के नीचे मार्केट क्या है, अप ट्रेंड में चल रहा है। कहाँ से चल रहा है, यहाँ से चल रहा है, यहाँ से अप ट्रेंड में चल रहा है। अब अगर मुझे नीचे जाना है, मुझे नीचे साइड को अगर जाना है, तो 27 ईएमए के नीचे मार्केट को आने दूंगा। अब मार्केट 27 ईएमए के नीचे आ रहा है, और ये मार्केट ने 27 ईएमए के नीचे लो लगा रखा है, ये वाला। अब मेरा फर्स्ट लो क्या है, ये वाला है, ये वाला एरिया मेरा लो है। यहाँ से मैं क्या करूँगा, एक ट्रेंड लाइन ले लूँगा, और जो 27 ईएमए के नीचे है, यानी कि ये एरिया जो है, यहाँ से मार्केट जो है जैसे ही नीचे ब्रेक करेगा, तो मैं यहाँ पर पुट साइड के लिए एक एंट्री मारूंगा, लेकिन मुझे प्रॉपर ब्रेकआउट मिलना चाहिए। अगर आप कल के चार्ट पर देखेंगे, कल यहाँ पर क्या था, 27 ईएमए के नीचे आया हुआ था। अब यहाँ से मैंने एक ट्रेंड लाइन ले ली, ये ट्रेंड लाइन ले ली, तो अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर प्रॉपर क्या होता है, ब्रेकआउट होना शुरू होता है। तो हमने यहाँ पर एंट्री मारी, मेरी एंट्री इस वाली कैंडल पे थी, यहाँ पर अगर एंट्री मारी तो उसके बाद क्या हुआ, धीरे धीरे मार्केट नीचे आ गया, और हमारा टारगेट क्या था, ये वाला टारगेट निकल करके आ रहा था। अगर हमने पहले ही एंट्री मार रखी है तो हमारा टारगेट कहाँ तक निकल के आता है, इस वाले एरिया तक निकलता। तो आप अगर देखेंगे मार्केट क्या है, यहाँ से अप ट्रेंड में। अब हमें क्या चाहिए, एक प्रॉपर अच्छी कैंडल हमें नीचे चाहिए, तभी जा करके हम यहाँ पर पुट साइड को जाने की कोशिश करेंगे। अब उसके बाद होता क्या है, मार्केट ट्रेंड लाइन के पास में आता है, फिर से इसने क्या किया, 27 ईएमए के नीचे क्लोज करने की कोशिश की। उससे पहले का लो कहाँ है, नीचे है, इस वाली एरिया पर है। अब उसके बाद अगली कैंडल जो है, ये देखिए, यहां से मार्केट ऊपर गया था, यानी 27 ईएमए के ऊपर हाई लगाया था, और यहां से मार्केट नीचे आया, यहां से मार्केट नीचे आया था, 27 ईएमए के नीचे लो लगाया था। अब मार्केट ने क्या किया, ऊपर ब्रेक किया। अगर आप कॉल साइड को देखेंगे तो कॉल साइड को भी ये सारी चीजें यहाँ पर दिखाई दे रही हैं। अब यहाँ से अगर लो से अगर आप यहाँ से लेंगे, एक ट्रेंड लाइन ले लीजिए, क्या आपने ट्रेंड लाइन ले ली, ये कॉल वाली आपने ट्रेंड लाइन ले ली। तो यहाँ पर इस वाली कैंडल पर अगर आप देखेंगे, अब मैं क्या करता हूँ, मैं दो चीज़ें करता हूँ। एक तो मैं क्या करूँगा, इसके नीचे का, यानी कि जो पुट साइड वाला मेरा एरिया निकल करके आ रहा है, मैं उस साइड पे एक ऑर्डर पहले से लगा के रखूँगा। या मुझे अगर कॉल साइड को, मुझे अगला लो कहाँ दिख रहा है, इस वाली एरिया पर दिख रहा है। अगर मार्केट यहाँ से नीचे आएगा तो यहाँ पर तक आ सकता है मार्केट, लेकिन उसके लिए प्रॉपर ब्रेकआउट होना चाहिए। अगर यहाँ से लंबी कैंडल आनी शुरू होती तो उसके बाद क्या होता है, यहाँ पर जो भी, जिसने भी यहाँ पर ऑप्शन खरीदा था वो बाहर निकलने की कोशिश करते। जनरली क्या होता है, ऑप्शन बायर तो यहाँ से बाहर निकल चुका होगा, यहाँ पर नई एंट्री बननी शुरू हो जाती। इस वाली कैंडल पे अगर देखेंगे तो आप इंक्रीज वॉल्यूम पर फिर से क्या होता है, बाइंग आती है, 27 ईएमए के ऊपर क्लोज होता है। और अगर आप इसको ऑप्शन चार्ट पे देखें या इंडेक्स चार्ट पर देखें, ये मेरा ऑप्शन चार्ट है और ये मेरा इंडेक्स चार्ट है, तो प्रॉपर वही चीज बन रही है जो मेरे इंडेक्स में बन रही है, यानी कि प्राइस एक्शन सेम टू सेम यहाँ पर काम कर रहा है। जो प्राइस इंडेक्स में चल रहा है वही चीजें यहाँ पर बन रही हैं। अब उसके बाद क्या होता है, मार्केट ऊपर जाता है और धीरे धीरे कहाँ तक जाता है, अपने हाई तक जाता है। यानी कि जो हमारा ये एरिया देखिए, ये आपकी एंट्री थी 388 पर, स्टॉप लॉस बन रहा था इसका लो 335, यानी 50 रुपये का स्टॉप लॉस था। अब आपके पास टारगेट तो सिर्फ हाई तक का था। यहाँ पर अगर देखेंगे तो हाई ब्रेक होता है, लेकिन यहाँ पर उस तरह से कैंडल बिहेव नहीं कर रही हैं। 388 पे आपने एंट्री मारी थी तो कम से कम 484, यानी कि आपका 2x यहाँ पर आपको मिल जाता है। और जबकि पुट साइड को आपकी एंट्री यहाँ पर कहीं पर भी नहीं बनती। पुट साइड को अगर आप देखेंगे तो प्रॉपर कैंडल क्या हो रही है,
नीचे क्लोज हो रही है, 27 EMA के ऊपर प्राइस क्लोज नहीं हो रहा है। ये वाली कैंडल को अगर आप देखेंगे, इस वाली कैंडल को देखिए, यानी कि 1:35 की कैंडल क्या करती है, वो 27 EMA के नीचे तो जाती है। ये 80,300 की पुट का चार्ट है, यानी कि जो हमारा हाई लेवल है इसका पुट का चार्ट मैंने खोल रखा है। तो 1:35 की अगर आप कैंडल देखेंगे तो वो क्या करती है, 27 EMA के नीचे क्लोज करती है, लेकिन यहाँ पर 27 EMA के नीचे क्लोज, ऊपर क्लोज नहीं होती है। तो इसलिए मैं 20 अपने सेटअप पर ही काम करता हूँ, बशर्ते मैंने इस वाली एरिया पर प्रॉफिट कमा लिया था तो मैंने वहाँ पर ट्रेड नहीं लिया। अगर ट्रेड नहीं लिया होता तो मैं इस एरिया पर जरूर ट्रेड ढूंढने की कोशिश करता कि क्या मेरा सेटअप बन रहा है, नहीं बन रहा है। जो इंडेक्स में चीज़ें चल रही हैं वो चीज़ें मेरे ऑप्शन चार्ट पर चल रही हैं या नहीं चल रही हैं। तो यहाँ पर अगर आप दूसरी ट्रेंड लाइन देखेंगे इस वाली एरिया से, तो वो ये लेवल से मार्केट क्या हुआ था, कल नीचे आया था, यहाँ से सीधे नीचे आया था, उसके बाद यहाँ से ऊपर गया, ऊपर जाने के बाद धीरे धीरे क्या किया मार्केट ने, इसको ब्रेकआउट किया, यानी कि इस ट्रेंड लाइन को भी ब्रेकआउट करते हुए मार्केट धीरे धीरे ऊपर चले गया। अब मैं क्या करता हूँ, मैं अलग अलग टाइम फ्रेम पर, ऐसा नहीं कि मैं सारे इंडिकेटर एक साथ लगा लेता हूँ, मैं सारे इंडिकेटर एक साथ नहीं लगाता। जैसे अब यहाँ पर 27 EMA के ऊपर मार्केट गई है तो मैं क्या करूँगा, 27 EMA को क्लोज कर दूंगा और उसके बाद यहाँ पर 9 EMA वाला मैं इंडिकेटर ऑन कर दूंगा और 27 EMA मेरा ऑफ हो जाएगा। लेकिन वो क्या होगा, 5 या 10 या 15-20 मिनट बाद मैं उसे खोलूंगा और उसके बाद देखने की कोशिश करूंगा कि क्या इसके नीचे मार्केट ट्रेड कर रहा है या नहीं कर रहा है, क्या यहाँ पर कोई पुट का सेटअप बन रहा है या नहीं बन रहा है, उसको समझने की कोशिश करूंगा। अगर आप लोग को चार्ट समझ में आ रहा है या मेरा बताना समझ में आ रहा है तो आप लोग कमेंट के माध्यम से बताने की कोशिश करिएगा और अपने कमेंट ज़रूर डालिएगा कि आप क्या सीखना चाहते हैं, क्या समझना चाहते हैं। आप बिगिनर हैं, आपने अभी तक ट्रेड नहीं किए हुए, आप अभी तक शेयर मार्केट पे क्या कर रहे हैं। कई सारे लोगों के मैसेज आ रहे हैं कि हम लोग सीखना चाहते हैं, लेकिन मुझे ये पता नहीं चल पा रहा है कि आप लोग बिगिनर हैं या आप लोग ऑलरेडी पहले से ट्रेडिंग करते थे, आप लोग को सेटअप समझ में नहीं आ रहा है। तो वो सारी चीज़ें आप कमेंट्स के माध्यम से मुझे भेजिएगा, उससे मेरे पास एक डाटा मिल जाएगा मुझे कि मैं किस तरह से मुझे आप लोग को समझाना चाहिए या बताना चाहिए। अगर वीडियो पसंद आई हो, आपको समझ में आई हो, तो यहाँ पर आप ज़रूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी, आपकी समझ में ये सेटअप समझ में आया या नहीं आया, प्राइस एक्शन आप लोग को समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, अपने अच्छे कमेंट्स ज़रूर डालिएगा और अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा, क्योंकि मैं रोज़ वीडियो डालता हूँ, जो एनालिसिस वीडियो होती है वो रोज़ डालता हूँ ताकि आप लोग समझ सकें कि वहाँ पर प्राइस एक्शन कर क्या रहा था। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।